वेलकम बैक टू हॉलीवुड हिंदी। आज मैं आपको 2019 की एक मूवी अलादीन एक्सप्लेन करूंगा। मूवी का नाम है अलादीन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों को कहानियां सुना रहा होता है। वो अपने बच्चों को अलादीन की कहानियां सुना रहा होता है और उसके बाद हमें एक किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में अलादीन नाम का एक लड़का अपने मंकी के साथ चोरियां किया करता था। वह एक शातिर चोर था, लेकिन वह चोरी से कमाए हुए पैसों से गरीबों की मदद करता था और भूखे बच्चों को रोज़ खाना खिलाता था। अलादीन प्योर हार्ट का था और वह बहुत ज़्यादा मासूम था। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बच्चों को कुछ ब्रेड्स दे रही होती है, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। इसीलिए शॉप का ऑनर उसका ब्रेसलेट ले लेता है। वैसे ही अलादीन वहाँ पर आकर उस लड़की को बचाता है और शॉपकीपर से उसका ब्रेसलेट भी चुरा लेता है और वह लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब शॉपकीपर को चोरी के बारे में पता चलता है तो वह अपने आदमियों को अलादीन के पीछे भेज देता है, लेकिन किसी तरह अलादीन उस लड़की को बचाता है और उसे अपने घर ले आता है। घर पहुँचने के बाद वह लड़की अपना नाम डालिया बताती है। फिर अलादीन उसे बताता है कि वह अपने मंकी अबू के साथ यहाँ पर रहता है। उसके पेरेंट्स की बचपन में ही मौत हो गई थी और वह पूरी तरह अकेला था। उस लड़की के कपड़े और ब्रेसलेट को देखकर अलादीन को लगता है कि यह प्रिंसेस की स्पेशल नौकरानी है। फिर वो लड़की पैलेस की तरफ कुछ बोट्स को आते हुए देखती है और वो अलादीन से कहती है कि अब मुझे जाना होगा। जैसे ही वो जाने वाली होती है वह अलादीन से अपना ब्रेसलेट मांगती है। अलादीन हाँ करता है और वह अपना ब्रेसलेट ढूंढने लगती है। लड़की को पता रहता है कि अलादीन के पास ब्रेसलेट था, लेकिन अलादीन एक शातिर चोर था। वह ब्रेसलेट ढूंढने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि शायद वह ब्रेसलेट गुम गया है। लड़की हंसकर उससे बोलती है कि तुम चोर हो। इसके बाद हमें किंगडम का मिनिस्टर दिखाया जाता है। उसका नाम जफार था और वह राजा बनना चाहता था, जिसके लिए उसे एक मैजिकल लैंप चाहिए था। यह जादुई लैंप एक जादुई गुफा में छुपा हुआ था। बस प्योर हार्ट वाला व्यक्ति ही उस गुफा के अंदर जा सकता था, ऐसा जो गरीबों की मदद करे। ऐसा कहा जा सकता है कि एक मासूम और नेकदिल इंसान ही उस गुफा के अंदर जा सकता है, लेकिन जफार के अंदर ऐसी एक भी क्वालिटी नहीं थी। वह बहुत ही लालची था, इसीलिए वह एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जिसके अंदर ये सभी क्वालिटीज हों। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अरब का शहजादा प्रिंसेस के पास शादी का प्रपोजल लेके आया था, लेकिन वो लड़की जो अलादीन के साथ उस दिन थी वह असलियत में प्रिंसेस थी और डालिया उसकी नौकरानी का नाम था। प्रिंसेस का असली नाम जैस्मीन था। प्रिंसेस शादी का प्रपोजल ठुकरा देती है। जफार राजा से कहता है कि हमें शेराबाद पर अटैक करना चाहिए, लेकिन राजा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह मना कर देते हैं। जफार के पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वह किसी को भी अपने वश में कर सकता था और इसी वजह से वह राजा को अपने वश में कर लेता है। तभी प्रिंसेस वहां पर आती है और कहती है कि मुझे इस किंगडम की रानी बनना है, लेकिन एक लेडी किंगडम पर राज नहीं कर सकती। इसीलिए राजा उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम अरब के राजकुमार से शादी कर लो ताकि तुम्हारा पति इस किंगडम पर राज कर सके। प्रिंसेस नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने आया था, लेकिन लागो उसे देख लेता है जो कि जफार का पैरट था और वह जफार को इसके बारे में बता देता है। और जफार देखता है कि कैसे अलादीन चुपके से प्रिंसेस के रूम में जा रहा है। उसे एहसास होता है कि ये लड़का उसके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। अलादीन प्रिंसेस को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है। अलादीन प्रिंसेस की हेयर पिन चुरा लेता है ताकि वह उससे वापस मिल सके। जब अलादीन महल से वापस जा रहा होता है तो शाही सोल्जर अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे एक रेगिस्तान में ले जाते हैं। जफार सोचता है कि यह वही लड़का है जिसकी उसे इतने सालों से तलाश थी। वह अलादीन को बताता है कि जिस लड़की को तुम नौकरानी समझ रहे हो वह असली में प्रिंसेस है। अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हें एक अमीर इंसान बनना होगा। वह उसे जादुई गुफा में जादुई लैंप लाने के लिए कहता है और जिसके बदले में वह उसे ढेर सारा पैसा देने का वादा करता है। अलादीन वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह प्रिंसेस से बहुत ज्यादा ही प्यार करता था। शाम को जफार अलादीन को लेकर जादुई गुफा के पास जाता है। अलादीन गुफा में जाने की कोशिश करने लगता है और गुफा उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती। वह आसानी से अंदर चले जाता है। गुफा में जाकर उसे बहुत सारा सोना और हीरे दिखाई देते हैं, लेकिन वह किसी को कुछ हाथ नहीं लगाता क्योंकि जफार ने उसे बोला था कि अंदर जाकर सिर्फ तुम जादुई लैंप यानी जादुई चिराग को ही छूना, क्योंकि अगर तुम किसी और चीज को छुओगे तो जादुई गुफा में मारे जाओगे। अलादीन किसी चीज को नहीं छूता। जब वह रास्ते में आगे बढ़ता है
तो देखता है कि एक कारपेट पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। वह उसकी मदद करता है, जिसके कारण कारपेट अलादीन से बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। उसके बाद हम अलादीन को पत्थर पर चढ़ते हुए देखते हैं। वह पत्थर पर चढ़ जाता है और एक रूबी अबू के पास गिरता है। अबू रूबी को हाथ लगाता है और अलादीन जादुई चिराग को हाथ लगाता है। क्योंकि अबू ने रूबी को टच करा था, इसीलिए जादुई गुफा उनसे गुस्सा हो जाती है और जादुई गुफा उन्हें मारने की कोशिश करने लगती है और चारों तरफ लावा बिखेर देती है। और वो दोनों जैसे तैसे एग्जिट पर पहुंचते हैं, जहां जफार उनका इंतजार कर रहा था। और जफार उन्हें बचाने के बजाय सबसे पहले उनसे जादुई चिराग मांगता है। अलादीन मुसीबत में होने के कारण उसे जल्दी से जादुई चिराग दे देता है। जादुई चिराग मिलने के बाद जफार अलादीन और उसके बंदर अबू को लावा में धक्का दे देता है, जिसके कारण वो दोनों जादुई गुफा में बंद हो जाते हैं। जब जफार जादुई चिराग ढूंढ रहा होता है तो उसे कुछ नहीं मिलता और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अलादीन और अबू जादुई गुफा में फंस चुके थे। अबू अलादीन को जादुई चिराग देता है, जो कि उसने जफार से चुराया था, और अलादीन वह जादुई चिराग ले लेता है। अलादीन उसे घिसने लगता है और एक बहुत ही बड़ा जिनी उससे बाहर निकलता है। जिनी उस जादुई चिराग में कई सालों से बंद था। जिनी अलादीन को कहता है कि तुम आई विश बोलकर अपनी विश बताओ और मैं वह विश जल्दी ही पूरी कर दूंगा। फिर अलादीन जिनी को कहता है कि आई विश कि तुम हमें इस केव से जल्दी से बाहर निकालो। जिनी अपने जादू की मदद से उसकी वह विश पूरी कर देता है। जब वह दोनों बाहर आते हैं तो अलादीन जिनी से पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो जिनी बोलता है कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। फिर अलादीन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास 3 विशेष हैं और मैं अपनी आखिरी विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए यूज करूंगा। जिनी बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 विशेष बची हैं। अलादीन कहता है कि फर्स्ट विश में मैंने अपना चिराग रब नहीं किया था। जिनी बोलता है ओके, तो तुम मुझे अपनी पहली विश बताओ। अलादीन कहता है कि आई विश कि तुम मुझे एक प्रिंस बनाओ ताकि मैं शहजादी यानी प्रिंसेस से शादी कर सकूं। जिनी थोड़ी देर में ही उसे प्रिंस बना देता है और अब्बू को एक हाथी बना देता है और वो प्रिंसेस के महल में धूमधाम से एंट्री करते हैं। जब वो पैलेस में पहुंचते हैं तो राजा उनका बहुत धूमधाम से स्वागत करता है। क्योंकि अलादीन एक असली प्रिंस नहीं था तो उसे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात करे, लेकिन जिनी के मैजिक के कारण कोई भी उस पर शक नहीं करता। लेकिन अलादीन कुछ ऐसा बोलता है जिससे प्रिंसेस को उस पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन राजा उसे पार्टी में इनवाइट करते हैं। राजा प्रिंस को इसलिए इनवाइट करते हैं ताकि वह प्रिंसेस से फिर से बात कर सके। लेकिन अलादीन जब पार्टी में पहुंचता है तो जफार उसे वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी वहां पर आकर उसे बचा लेता है और उसे प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए कहता है। अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इम्प्रेस नहीं होती और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। लेकिन अलादीन बिल्कुल हिम्मत नहीं हारता है। जिनी बोलता है कि तुम उसके रूम में जाओ और उससे कुछ बातें करो। जिनी डायलिया को लेकर बाहर चला जाता है। उसके बाद प्रिंसेस अलादीन पर थोड़ा शक करने लगती है, लेकिन जिनी अलादीन की मदद करता है और अलादीन प्रिंसेस को जादुई कारपेट की सैर कराने के लिए ले जाता है। फिर प्रिंसेस को लगता है कि वह अलादीन से पहले कहीं मिल चुकी है, लेकिन अलादीन उससे फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि हाँ, मैं गरीब इंसान की जिंदगी जी रहा था ताकि मैं उनकी परेशानियां समझ सकूं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन यागो उन्हें देख लेता है। अगली सुबह जफार के आदमी अलादीन को अरेस्ट कर लेते हैं और वो लोग अलादीन को समुद्र में फेंक देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जफार को अलादीन की असलियत का पता चल चुका था। जफार अलादीन से कहता है कि अगर तुम मुझे अपना जादुई चिराग दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें मरना पड़ेगा। अबू जादुई कारपेट और जादुई चिराग को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन अलादीन बेहोश हो जाता है। लेकिन लकीली अलादीन का हाथ जादुई चिराग से छू जाता है। जिनी लैम्प से बाहर आता है और अलादीन की दूसरी इच्छा यूज करके उसकी जान बचा लेता है। और अगले दिन अलादीन और प्रिंसेस राजा के पास जाते हैं। अलादीन राजा को बताता है कि जफार गद्दार है, लेकिन जफार वहां पर आकर राजा को वश में करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अलादीन उसकी जादुई छड़ी लेकर उसे तोड़ देता है। राजा को धीरे धीरे होश आने लगता है और वह जफार को फिर से बंदी बना लेता है, लेकिन रात को जफार का पैरट यागो उसे बाहर निकाल लेता है। राजा अलादीन को शुक्रिया बोलता है कि उसने उनकी किंगडम को बचा लिया और कहता है कि अलादीन और प्रिंसेस को एक दूसरे के साथ शादी कर लेनी चाहिए।
अलादीन जिनी से कहता है कि मैं अपनी थर्ड विश से तुम्हें इंसान नहीं बनाऊंगा, क्योंकि प्रिंसेस से शादी करने के लिए राजा के सामने मुझे प्रिंस बना रहना पड़ेगा और तुम्हारे बिना ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिनी अलादीन से कहता है कि ऐसा मत करो, कब तक तुम झूठ बोलते रहोगे। और इतना कहकर जिनी उससे गुस्सा होकर अपने लैंप में चला जाता है। अलादीन अपने घर जा रहा होता है, तभी जफार उसका जादुई चिराग उससे चोरी कर लेता है। अलादीन को पता नहीं चलता और वह अपने घर आ जाता है। वह जिनी की बातों पर गौर करने लगता है और सोचता है कि जिनी सच बोल रहा था, और वह सभी को अपनी असलियत बताने का फैसला कर लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास उसका जादुई चिराग नहीं है। अब जफार के पास जादुई चिराग था और वह जिनी से राजा बनने के लिए कहता है और उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती है और सभी जफार को राजा कहने लगते हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस वहां पर आ जाती है और सभी को बोलती है कि जफार राजा कहलाने के लायक नहीं है और तुम्हें उसे राजा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही लालची इंसान है। जफार को गुस्सा आ जाता है और वह जिनी से कहता है कि तुम मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बना दो। जिनी को जफार की बात सुननी पड़ती है और वह जफार को जादूगर बना देता है। जादूगर बनते ही जफार सारे सैनिकों को कैदी बना लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अलादीन आकर जादुई चिराग चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जफार उसे पकड़कर उसकी असलियत सबके सामने बताने लगता है और सजा के तौर पर अलादीन को बर्फीली जगह पर भेज देता है। अलादीन के जाने के बाद जफार प्रिंसेस को बोलता है कि तुम अब मुझसे शादी कर लो, वरना मैं राजा बन जाऊंगा। डालिया और जिनी कारपेट को अलादीन की मदद के लिए भेजते हैं। अगले दिन जफार और प्रिंसेस की शादी के दौरान प्रिंसेस को कारपेट पर अलादीन दिखाई देता है। वह बहुत ज्यादा खुश होती है और जफार से जादुई चिराग लेकर जादुई कारपेट पर कूद जाती है। यह देखकर जफार को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने जादू का इस्तेमाल कर अपने पैरेट को एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना देता है। वह मॉन्स्टर अलादीन से लैंप छीन लेता है, लेकिन राजा जफार को धक्का देकर उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर फिर से पैरेट में कन्वर्ट होने लगता है और अबू पैरेट से लैंप ले लेता है। पर जफार अपने जादू का इस्तेमाल करके फिर से उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर अलादीन जफार को कहता है कि तुम कभी भी जिनी से ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। लालची जफार जिनी को बोलता है कि तुम मुझे अपने जितना शक्तिशाली बना दो। तभी जिनी जफार को एक बड़ा सा जिनी बना देता है। फिर अलादीन जफार को बोलता है कि जैसे कि अब तुम एक जिनी हो, अब तुम्हें वापस से अपने जादुई चिराग में जाना होगा और तुम तभी चिराग से बाहर निकल सकते हो जब तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ ले। जफार जादुई चिराग में बंद हो जाता है और जिनी जादुई चिराग को बहुत दूर फेंक देता है। एग्राबाद जफार के जादू से फ्री हो जाता है। प्रिंसेस के फादर अलादीन को राजा बना देते हैं और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। अलादीन अपनी आखिरी विश यूज करके जिनी को एक इंसान बना देता है। जिनी और डालिया की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। और इसी खूबसूरत सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।